राजीव दीक्षित जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो महाराष्ट्र में चल रही है, उसके बारे में उन्होंने उस वक्त की जो हकीकत बयान की है, उस बयान को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो समझा, हमने जो कहा, वो गलत था। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले सोशल मीडिया से आई राजीव दीक्षित जी की आवाज की एक वायरल ऑडियो, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था काम करती है महाराष्ट्र राज्य में, और यह संस्था मेरी जानकारी में पिछले 15-20 वर्षों से काम करती है। इस संस्था के प्रमुख हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ बहुत बार मुझे संवाद करने का मौका मिला है। इस समिति का रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके आधार पर यह संस्था चलती है। फिर मैंने उनसे पूछा, भारत में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमने एफसीआरए ले रखा है। एफसीआरए एक कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करके, इसके तहत हमने एक सर्टिफिकेट ले रखा है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है। अभी मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अमेरिका से आए हुए पैसे पर महाराष्ट्र राज्य में एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार संवाद करने से उन्होंने ये बता दिया कि पैसा अमेरिका से आता है, विचार भी अमेरिका से आता है, तो भारत में और महाराष्ट्र में उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम चलता रहता है। अब आप जरा समझ लीजिए कि अमेरिका से कोई पैसा क्यों देगा। भारत में अगर कोई आदमी काम करता है तो अमेरिका में रहने वाला कोई उसको पैसे क्यों देगा, इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पूछा कि ये क्या है, आप तो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। कोई कहता है मैं लंगड़ा था, मेरा लंगड़ापन ठीक हो गया। कोई कहता है मुझे बच्चे हो गए। कोई कहता है मैं कैंसर से ठीक हो गया। कोई कहता है कि मैं मरने वाला था, यीशु ने मुझे बचा लिया। इसको क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए, इसको क्या कहेंगे? तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है, और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। तो दोस्तों, वायरल ऑडियो के सिर्फ कुछ अंश मैंने आपको सुनाए हैं जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आए थे। श्याम मानव जी वैज्ञानिक आधार की बात करते हैं। हमें भी लगा कि विज्ञान की बात जांच परख होना अध्यात्म के दृष्टिकोण को भी टटोलना कोई ऐतराज वाली बात नहीं है, लेकिन हमने ये बात कही थी कि विज्ञान की सीमा जहां समाप्त होती है, अध्यात्म की सीमा वहां शुरू होती है। पाखंड पर बात करें चलेगा, लेकिन राजीव दीक्षित जी की वो आवाज ये कह रही है कि इस संस्था को, और वो उन दिनों की बात बता रहे हैं जब नरेंद्र दाभोलकर साहब उस सभा के सभापति हुआ करते थे। अमेरिका से पैसा आता है, और वो भी कम नहीं, करोड़ों में। अब उनके फिगर तो बहुत अधिक है, तकरीबन 18 से 20 हजार करोड़। और सबसे बड़ी बात, विज्ञान की बात जब उनसे पूछी गई तो विज्ञान तो यूरोप का, और बात
प्रतिपादित की जाती है इंडिया में। तो अगर अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक सिद्धांतों की जांच आपको करनी है तो आपको अमेरिका और यूरोप में करनी चाहिए। भारत में आप इसकी जांच करते हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ एक समाज होता है, वो होता है सनातन। सनातन की बात, हर बात आपको पाखंड लगती है। सनातन की बात में मंत्र आपको शक्तिहीन लगते हैं। दरबार के साधक जो बात बोलते हैं उसमें आपको पाखंड दिखता है। मैं ये नहीं कहता कि पाखंड की दुकानें नहीं चल रही है, लेकिन पाखंड की दुकानें सिर्फ सनातन में ही चल रही है, अगर कोई यह कहे तो गलत है। इससे बड़ी बड़ी दुकानें भी अन्य धर्मों में चल रही है, लेकिन आप अन्य धर्मों की बात शायद नहीं करते। यद्यपि श्याम मानव जी के एक तकरीर में तो उन्होंने कहा था कि हमने मिशनरीज के कई कार्यक्रमों में एक्शन लिया है, लेकिन राजीव दीक्षित जी की वो ऑडियो ये बता रही है कि दूसरे मजहबों पर जब पाखंड अंधश्रद्धा की बात आती है तो उनको उस वक्त ये जवाब मिला था, ये काम समिति का नहीं है और ईसाई मिशनरीज जो भी करती है वो उनकी श्रद्धा है। तब लगता है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का क्या ये कार्यक्रम, मैं सवाल पूछ रहा हूं, सिर्फ सनातन संस्कृति को टारगेट करने के लिए है, हिंदू संस्कृति का विरोध करने के लिए है? अगर अंधश्रद्धा पाखंड की दुकानों का आपका विरोध है तो फिर आपके सिद्धांत में कहीं मतभेद नहीं होना चाहिए, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को, सभी समाजों को एक ही नज़र से देखना चाहिए और जहां पर भी इस तरह की बात हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि श्याम मानव जी की तकरीर में यह बात आई थी, लेकिन राजीव दीक्षित जी ने अपने उन दिनों में जो बात उस वक्त के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो सर्वे सर्वा थे, उनसे जो बात की थी, उसका जो जवाब उन्होंने प्रेषित किया, उससे दिमाग की खिड़कियां खुल गई। उससे फिर ऐसा लगा कि सनातन संस्कृति के जो लोग वामपंथी शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर हिंदू विरोधी कहते हैं, तो फिर कहीं वे गलत नहीं कहते। अगर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का एजेंडा सनातन संस्कृति का विरोध है तो फिर बात साफ है, सनातन संस्कृति को भी किसी को कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के मन में कि रीति में कोई भी भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक प्रक्रिया है, सबको एक नजर से देखते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो ये अच्छा काम करते हैं, फिर लोगों को भ्रम से बचाते हैं। अब श्याम मानव जी को थोड़ा खुल करके एक तो ये जवाब देना चाहिए कि आपकी जो टीम पंडोकर में गई और वहां निरुत्तर हो गई, नतमस्तक हो गई, आप ऐसा कह सकते हैं। तब क्या आपने अपना स्टैंड बदला? तब क्या आपने ये माना कि हाँ, वहां शक्ति है, वहां साधक की अपनी भक्ति है, वहां जो दिखा वो पाखंड नहीं है, ये वो चमत्कार है जिस पर सर श्रद्धा से झुकता है। श्याम मानव जी, आप अपने वचन के अनुसार नतमस्तक होने को तैयार हैं और क्या अब आप सबको पाखंड के रूप में तोलने की गलती नहीं करेंगे? पहला जवाब तो इसका चाहिए। और
दूसरी बात, राजीव दीक्षित जी की जो ये ऑडियो है, देखिए राजीव दीक्षित जी एक सम्मानित नाम है, उनकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास किया जाता है क्योंकि वो व्यक्तित्व ही ऐसा था। आज जिनकी कमी अखरती है, उनके उस ऑडियो में जो कुछ भी तथ्य हैं, आज के संदर्भ में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति क्या उन तथ्यों के आधार पर चल रही है, क्या विदेशी फंडिंग से चल रही है, क्या उनका एजेंडा वही है जो राजीव दीक्षित जी ने बताया है। मैं निवेदन करता हूं श्याम मानव जी से कि वो कृपया करके इस बात का खुलासा करें, क्योंकि हमारी नजर में श्याम मानव जी के प्रति बड़ा सम्मान है, लेकिन अगर वो भी उस एजेंडे में शरीक है तो फिर साहब सम्मान कैसे रह सकता है, फिर तो सवाल ही आते हैं। क्षमा याचना के साथ एक पत्रकार की जिम्मेदारी को निभाना मेरा फर्ज बनता है। अभी ये क्लिप मेरे पास हरियाणा से हमारे एक अजीज ने भेजी है और हम उसे सुनकर के दंग रह गए। हमें ऐसा लगा कि हमने जो पिछले 2-3 वीडियो में जो तकरीर की थी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लिए, आदरणीय श्याम मानव जी के लिए, क्या वो हमारी तकरीर गलत हो गई? क्या हमारा अंदाज गलत था? क्या हमने समझने में भूल कर दी? आदरणीय श्याम मानव जी से मैं फिर दरखास्त करता हूं, राजीव दीक्षित जी की उस ऑडियो को सुनिए। आज के संदर्भ में आपकी जो समिति है, आपकी जो संस्था है, उसका एजेंडा कृपया आप भी रखिए। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आप किसी भी समाज पर, किसी भी संस्कृति पर जब आप सवाल उठाने का अधिकार रखते हैं, तो फिर हर समाज, हर सवाल आपसे आपका एजेंडा पूछने का भी अधिकार रखता है। जो कुछ हमने राजीव दीक्षित जी की ऑडियो में सुना, उसको सुन करके हम स्तब्ध हैं और हम ये चाहते हैं कि कृपया आप ये बताएं कि क्या आपकी समिति को फॉरेन से फंडिंग होती है क्या? अगर होती है तो फिर साहब, फिर आपका मिशन ईमानदार होने में हमें संदेह है। क्षमा याचना के साथ हमने अपनी बात कही है। बात थोड़ी कड़वी है। इस ऑडियो क्लिप को सुनते ही हमने अपनी बात रखी है। हमारे शब्द कहीं आपको अखरे तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन अगर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का लक्ष्य सनातन संस्कृति, किसी एक समाज, किसी एक वर्ग को टारगेट करना है, तो फिर आपका एजेंडा हमें भी अखरता है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।